नमस्कार साथियों, आज जेबी क्लिप्स में मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ, हम आम तौर पर किसी के भी बारे में बिना उसकी अंतरात्मा को झकोरे कि उसको क्या तकलीफ़ है, क्या खुशी है वगैरह वगैरह, इसके बगैर उसकी हरकतों से, उसके उठने बैठने से, उसके हंसने से ये अंदाज़ा लगा लेते हैं वो खुश है या नाराज़ है। इसी संदर्भ में मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। गांव में, अब तो खैर आधुनिक मशीनें आ गई, गांव में किसी पेड़ को जब काटते थे तो उसको काटने के बाद में उसको जब ज़मीन पे गिरा के तो दो बढ़ई कारपेंटर, एक बहुत बड़ा आरा होता था, उस आरे से उसको बीच में से चीरते थे उसके फट्टे बनाने के लिए, उसकी लकड़ी किसी इस्तेमाल में हो सके उसको तैयार करने के लिए। वो जो दो आदमी उसको घिस 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 ऐसे करके उसको सेंटर में लगा करके और उसको ऐसे दो फाड़ कर देते थे, बाद में उसके और हिस्से करते थे। तो जब शाम हो जाती थी, जब उनको मिस्त्री को अपने घर जाना होता था कारपेंटर को, तो वो अपनी आरी को वहाँ से निकाल के लेके जाएंगे, वरना कोई रात को उसको चोरी कर सकता है। तो वो क्या करते थे, उस आरी वाली जगह पे, क्योंकि जो फांक है उसकी वो थोड़ी सी ऐसे खुल गई, जो पेड़ का जो ठूंठ जो था, जो तना, उसके बीच में एक वो लकड़ी की किल्ली फंसाए थे। तो किल्ली फंसाने से वो स्वतः अपने आप से, वरना रात में जुड़ जाएगी वो उसकी वजह से या कैसे, फिर उनको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो उसमें किल्ली फंसा करके चले जाते थे। अगले दिन उसमें आरी लगाई, अपना जो बड़े वाला आरा लगाया, दो आदमी एक इधर बैठ गया, एक इधर, उसको घिस घिस दोबारा करने के लिए उसको किल्ली को उस वक्त वो निकाल देते थे। वो अपने घर पे उसको जो आधा कट गया था, वो आधा कटने के बाद में उसमें किल्ली लगा के अपने घर चले गए। अब हुआ क्या, एक वहाँ पे शरारती बंदर भी थे। बंदर तो खैर आमतौर पे होते शरारती स्वभाव के हैं। तो एक उसमें जो शरारती बंदर था, जो शाम को जब वो चले गए तो दिन में उनको देख रहा था कि ये कुछ इसमें काटापीटी कर रहे हैं, तो उसको बाकी तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, उसको किल्ली को पकड़ के उसने हिला हिला के उसको निकाल दिया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, उस बंदर की पूँछ, जो खुला हुआ हिस्सा था उसका, जो ऐसे वाला फांक वाला जो ओपन वाला हिस्सा है, उसमें उसकी पूँछ आ गई। उल्टा बैठा था वो, और पूँछ उसकी आने से जब उसने किल्ली निकाली ना, तो वो दोबारा ऐसे जुड़ गया। वो जो ठूंठ था दरख्त, जैसे जुड़ा ना, उसकी पूँछ इसमें फंस गई। अब फंस के साथ वो निकले ना, बड़ा परेशान। उसकी परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो हिल जुल सकता है ऊपर वाले हिस्से से, लेकिन नीचे वाला हिस्सा जो है ना, उसका पूँछ की वजह से जाम हो गया। उसके साथी अपने अपने जो उनके होते हैं रात को सोने वाले, आमतौर पे बंदरों के ठिकाने होते हैं, किसी के घर की छत है, कि कोई हवेली है, कोई वगैरह वगैरह, जहाँ पर उनको जाके सोना होता है रोज़ाना, वो जाके अपना सो गए। तो अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने देखा, यार एक साथी हमारा कम है, अंदाज़ा लगाया उन्होंने कि साथी एक हमारा कम है। तो देखा भाई अब तो कोई बात नहीं, रात होगी, उसको जाके सुबह देखेंगे। तो सुबह जो है उन्होंने आकर के देखा दूर से, यार वो बैठा हुआ, वो रात में रो करके उसकी आंखें सूज गई, क्योंकि पेन भी हो रहा है और हिल नहीं सकता, भूख भी लगी है, नींद भी आ रही है वगैरह वगैरह। इतना वो परेशान हो गया कि, मगर उन्होंने उसको दूर से देखा तो बिना उसको समझे कहता ये देखो, उसको कहने लगे यार बड़ा यार अजीब किस्म का है ये हमारा साथी बंदर बैठा हुआ है, कोई इसको फिक्र ही नहीं है। अरे भाई, इसको हमारे पास में वहाँ पे आना चाहिए था। उसके पास में जाकर के कहने लगे हमें तेरी इतनी चिंता थी, अपनी भाषा में, जैसे मतलब कि तो बंदरों की जो भी लैंग्वेज होती है, भाई हम तो तेरा वहाँ पे बहुत इंतजार करते रहे, तू वहाँ पे आया नहीं। अब वो सिर्फ उनकी तरफ देख रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि उसका रोने से और वगैरह से उसका अंदर से गला वगैरह रुंध गया। तो उसमें से जो 4-5 बंदर थे, बोला भाई अब तो उठ जा, अब हम आ गए हैं, चल अपनी जो खेल कूद करेंगे। अब उठे कैसे, वो नहीं बोल पा रहा था। तो वो कहते देखो महाराज, ये अभी भी हिल नहीं रहा, ऐसा ढीठ है ये, एक तो रात में नहीं आया, हम इसकी वजह से इतने परेशान रहे, चिंतित रहे, और अभी भी देखो अपना आराम से बैठा हुआ है। ये नहीं कि भाई कम से कम अब तो उठ के चले। तो बोला यार इसको कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई हैं, ये रो भी रहा लगता है। कि महाराज दिक्कत काय बात की होनी है, अच्छा वाला बैठा हुआ है, देखो आप। कहते इसकी पूँछ देखो जरा, पूँछ इसकी ठीक है। तो उन्होंने ऐसे झाँक करके, जो वो ठूंठ था, जो तना, उसके नीचे झाँक के देखा, बोला पूँछ तो ठीक है, क्योंकि वो नीचे वाले हिस्से में से उसकी लटक रही थी। तो बोले महाराज पूँछ भी ठीक ठाक दिख रही है हमें, तो इसको नहीं हुआ कुछ भी।
ये तो वैसे ही बैठा हुआ है। बोले भाई पूछ भी ठीक ठाक है तो फिर यार फिर तो ये बेकार में रो रहा है, हम इसको नहीं मानते ये। तो फिर उसने बोला अपने रूंधे गले से कि जिसकी पूछ जिसकी पूछ दबी होती है ना, जिसको दर्द हो रहा है, उसको दूर से अंदाज़ा लगा करके मत सोचो कि ये बड़ा आराम से बैठा हुआ है। उसका दर्द जिसकी पूछ दबी हुई है वही जानता है। मेरी पूछ रात को ऐसे दब गई थी किली निकालने की वजह से, अभी दबने की वजह से मेरे को पूरे शरीर में जो समझो कि ताकत ख़त्म हो गई, मैं यहाँ से उठ नहीं पाया, भूखा प्यासा रोता रहा मैं। और तुमको सिर्फ दूर से तुमने अंदाज़ा लगाया कि मैं यहाँ पे आराम से बैठा हुआ हूँ। भैया मैं आराम से नहीं बैठा हुआ था। तो कई बार दूर से अगर आदमी ये सोच ले कि यार वो तो ठीक ठाक बैठा हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, या उसको तो कोई दिक्कत है नहीं, या किसी XYZ के बारे में यार वो तो फला बंदा अकेला रहता है, बड़ी मौज मस्ती में रहता है यार, उसको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसको पता है, कई आदमी कहते हैं यार देखो यार तेरे को ऐसे ऐसे अब 2 साल हो गए रिटायर हुए और कितनी अच्छी बात हो गई। मगर अगर वो अकेला रहता है किसी भी कारणवश, तो वो ये कहेगा बेटा तुम्हारी नज़र में तो 2 साल हो गए, मेरी नज़र में 24 महीने हुए हैं, और मुझे ये भी पता है कि 1 घंटे की कीमत क्या होती है। इसलिए तुम दूर से सिर्फ अपना अंदाज़ा मत लगाओ। कहने का मतलब ये है कि हमें किसी का दर्द जब महसूस होगा जब हम खुद की पूछ कहीं दबेगी, तब पता पड़ता है कितनी पेन होती है। तो सिर्फ ये कह देना कि ये रात भर ही आराम से बैठा रहा और हम इसकी फ़िक्र में लगे रहे, जैसे उन्होंने कहा बंदरों ने आपस में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा उसकी तकलीफ़ को नज़दीक से जा कर के उससे पूछो समझो, तब तो ठीक है, सिर्फ अंदाज़ा मत लगाओ। ये बात है, मेरा इसका कहने का तात्पर्य यही था। हो सकता है आपकी समझ में आ गया होगा, अच्छा लगे तो आप इसको और आगे किसी को बता सकते हैं, वरना तो जय श्री राम, नमस्कार।